चालू। ओके। श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान क्या है? जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। परंतु जो सुख में इतराता नहीं है, दुख में घबराता नहीं है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता है, सहनशील रहता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आई और वह घबरा जाए, आत्महत्या तक का कदम उठा ले या विक्षिप्त हो जाए, कपड़े फाड़ने लग जाए, बाल नोचने लग जाए। इस प्रकार का जो कोई कार्य करता है तो वह सहनशील शक्ति नहीं होने से करता है। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति गया। राजा से उसने के दरबार में कहा कि मेरे पास में दो हीरे हैं। दो हीरे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक नकली है और एक असली है। अगर आप ये बता दें कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है, तो अगर आपने असली हीरा बता दिया तो मैं वो हीरा आपको भेंट कर दूंगा। पर यदि आपने नहीं बता पाए तो वो जो हीरे की जितनी कीमत है उतनी रकम, उतनी राशि आपको मुझे देना पड़ेगी। तब राजा ने कहा, तो बहुत सरल बात है। मेरे राज्य में इतने बढ़िया माने जाने हुए रतनलाल सिंह ज्वेलर्स जैसे बड़े बड़े बापना जैसे ज्वेलर हैं, तो वे सब बता देंगे कौन सा हीरा असली है कौन सा नकली है। ऐसे 10-10 जोड़ी मेरे राज्य में है। तो उसे अगले दिन उसको दरबार सजाया गया। खुले आसमान के नीचे दोपहर में एक टेबल लगाई गई, उस पर दोनों हीरे रख दिए गए और राजा ने कहा कि भाई सभी जोड़ी बारी बारी से आए और परीक्षा करें। तो जोड़ी आए तो उन्होंने देखा दोनों हीरे एक जैसे, रंग रूप आकार वजन चमक कोई भी अंतर नहीं। और जोड़ी एक एक करके आते गए और हार गए। कोई भी नहीं बता पाए कि इनमें से असली हीरा कौन है, कौन सा है। तब राजा ने कहा कि मैं सभी हमारे जोड़ी फेल हो गए हैं, कोई भी बता नहीं पा रहा है, हम हार गए हैं, इसलिए आप बताइएगा आपके हीरे की कितनी कीमत है। तो उसने कहा ये 10 लाख रुपए का आप दीजिए मुझे। तो उसने राजा ने मंत्री से कहा कि भाई इनको राजकोष से रकम दे दी जाए। इतने में एक व्यक्ति जो अंधा था वो आया और उसने राजा से कहा कि राजा एक बार मुझे मौका दिया जाए, मैं बता सकता हूँ कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। तो राजा ने कहा कि आंखों वाले 10-10 जोड़ी फेल हो गए और ये एक अंधा आदमी कैसे बता देगा कौन सा हीरा सही है असली है कौन सा। तो ने कहा आपको हार तो गई हो, पैसे दे ही रहे हो, तो मुझे मौका देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो राजा ने कहा ठीक है, इसे मौका दे दिया जाए। तो वो अंधा गया, उसने उस टेबल से दोनों हीरे उठाए और दोनों एक एक हाथ में हीरा लिया। उसने एक हाथ लंबा किया, इसने कहा ये हीरा असली है और ये नकली है। तब राजा ने उससे पूछा हीरे वाले से, क्या ये सही है? तो कहे श्रीमान बिल्कुल सही बताया इसने, ये हीरा असली है ये नकली है। तब सभी जने आश्चर्य में पड़ गए कि ये अंधे ने कैसे बता दिया जबकि जोरी नहीं बता पाए। तब राजा ने पूछा कि हे सूरदास, ये तो हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। तो उसने कहा ये हीरे खुले आसमान के नीचे धूप पे इतनी देर से पड़े थे, परंतु जो हीरा गर्म हो गया वो नकली था और जो गर्म नहीं हुआ वो असली है। तो वो असली हीरा है जो कभी गर्म नहीं होता है। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में आप अपना धैर्य नहीं खोए, अपनी शक्ति नहीं छोड़े, तो आप असली हीरे बन जाओगे। और आपकी जोड़ी चाहे कदर नहीं करे, परंतु वो व्यक्ति कदर करेगा जो आपको जन्म देता है, जीवन देता है और आपको उसने इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए कभी भी सहन शक्ति को न खोएं, गर्म नहीं हुए तो आप असली हीरे बने रहेंगे। बहुत सुंदर।